आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस समय में गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ यह क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि वह किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालच में और भी ज्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वह मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मैं विक्रम, 26 वर्षीय, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं और हैदराबाद में रहता हूं। मेरा परिवार मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन रितिका, 18 वर्षीय, से मिलकर बना है। पापा एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। पढ़ाई और नौकरी के बाद यह मेरा पहला मौका था जब मैं 2 साल के लंबे अंतराल के बाद दशहरे की छुट्टियों में घर जा रहा था। परिवार से दूर रहते हुए मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे पलों का कितना महत्व होता है। इसलिए इस बार मैंने घर जाने से पहले अपने परिवार के लिए शॉपिंग की। रितिका के लिए मैंने खासकर कुछ खूबसूरत लहंगे चुने, माँ के लिए एक प्यारी साड़ी और पापा के लिए कुर्ता पजामा। ट्रेन का टिकट पहले ही बुक था और मैं दशहरा शुरू होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल पड़ा। लगभग 48 घंटे के सफर के बाद देर रात 11 बजे मैं अपने गांव पहुंचा। घर के अंदर कदम रखते ही देखा सभी सो चुके थे। मैंने माँ को जगाया, थोड़ा खाना खाया और अपनी थकान मिटाने के लिए सो गया। रितिका को जगाने का मन नहीं हुआ क्योंकि अगली सुबह उसे देखना खास अनुभव होना था। सुबह करीब 5 बजे मुझे किसी ने जगाया। मेरी आंखें खुली तो सामने रितिका थी। 2 साल बाद उसे देखना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लग रही थी। उसका उत्साह गिफ्ट्स के लिए था और उसकी मुस्कान ने घर के माहौल को पूरी तरह से जीवंत कर दिया। उसने पूछा, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? उसकी मासूमियत और खुशी देखकर मैंने उसकी पसंद के गिफ्ट्स निकाले। वह बेहद खुश हुई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी की असली खुशी छिपी होती है। गांव पहुंचने पर मैंने अपने परिवार के लिए खरीदी हुई चीजें जैसे कपड़े, मिठाइयां और अन्य उपहार दिए। रितिका सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ खूबसूरत लहंगे खरीदे थे। वह बचपन से ही मेरी सबसे प्यारी और जिद्दी बहन रही है। दशहरे के उत्सव के दौरान रितिका ने मुझसे कहा, भैया इस बार हमें मंगल ग्राम जाना चाहिए। मैं वहां लंबे समय से नहीं गई हूं। मंगल ग्राम हमारे गांव से काफी दूर था और दिन में आना जाना संभव नहीं था। लेकिन उसकी जिद के आगे मैंने आखिरकार हामी भर दी। हम दोनों ने परिवार की अनुमति लेकर अगले दिन मंगल ग्राम के लिए यात्रा शुरू की। वहां पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले ठहरने का इंतजाम किया। छुट्टियों की वजह से अधिकतर होटल भरे हुए थे और हमें सिर्फ एक सिंगल रूम मिल पाया। हमने सोचा कि एक दिन की बात है तो यह भी ठीक है। दिन भर हम मंगल ग्राम की खूबसूरत जगहों का आनंद लेते रहे। रितिका ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे और उसकी मासूमियत और खुशी देखने लायक थी। लेकिन जब कुछ लोगों ने हमारी जोड़ी पर अजीब बातें की तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हालांकि रितिका ने मुझे शांत किया और कहा, भैया
हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। शाम को होटल लौटने पर हमारी मुलाकात पड़ोस के कमरे में रुके एक नवविवाहित दंपति जावेद और शालिनी से हुई। उन्होंने हमें साथ में घूमने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान शालिनी ने मजाक में कहा, आप दोनों भाई बहन की जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। रितिका ने भी हंसते हुए कहा, धन्यवाद। आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार बना रहा। रात को जब हम अपने कमरे में लौटे तो मैंने रितिका से कहा, तुम्हें हर बात का जवाब इतनी सहजता से देना आता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, बस स्थिति के अनुसार बातें संभालनी पड़ती हैं। हम यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए हैं, इसलिए जितना हो सके मजा लेते हैं। अगले दिन हमने मंगल ग्राम के दर्शनीय स्थलों का और भी आनंद लिया और फिर अपने गांव लौट आए। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह एहसास कराया कि परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल ही असली खुशी देते हैं। रितिका के साथ बिताए गए ये पल हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। दशहरा के दौरान रितिका ने मुझसे एक खास इच्छा जाहिर की कि वह मंगल ग्राम जाना चाहती है। उसकी इस जिद को देखते हुए मैंने उसकी बात मान ली और हमने मंगल ग्राम की यात्रा की योजना बनाई। वहां पहुंचने के बाद हमें रुकने के लिए होटल में सिर्फ एक सिंगल रूम ही मिल पाया। हमने सोचा कि यह एक दिन की ही बात है और हमने इसे हल्के में लिया। दिन भर हमने खूब मस्ती की और मंगल ग्राम की खूबसूरत जगहों का आनंद लिया। रितिका की खुशी और चुलबुलेपन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को होटल लौटने पर हमारी मुलाकात पास के कमरे में ठहरे हुए एक नवविवाहित दंपति जावेद और शालिनी से हुई। वे बहुत ही मिलनसार और मजाकिया स्वभाव के थे। उन्होंने हमें साथ में घूमने का न्योता दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने हमसे मजाक में कहा, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। रितिका ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद। आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। माहौल हंसी मजाक से भरा हुआ था। लेकिन उस रात होटल के कमरे में मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों की सीमाएं और मर्यादा बनाए रखना क्यों जरूरी है। रितिका ने मजाक में ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कहा जो हमारे रिश्ते की मर्यादा पर सवाल खड़ा कर सकता था। मैंने उसी वक्त यह तय कर लिया कि अब इस नाटक को खत्म करना होगा। अगली सुबह मैंने रितिका से बात की और उसे समझाया कि इस तरह की बातें हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचा सकती हैं। उसने भी तुरंत मेरी बात समझी और माफी मांगी। हमने उस दिन जावेद और शालिनी को सच्चाई बता दी कि हम भाई बहन हैं और उनकी कही बातों को सिर्फ मजाक में लेते रहे। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने साफ साफ बता दिया, वरना यह बात और उलझ सकती थी। उस घटना के बाद रितिका और मैंने यह तय किया कि हम हमेशा अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखेंगे। यह घटना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। हमें एहसास हुआ कि रिश्तों की इज्जत करना और उनकी सीमाओं का पालन करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।